गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रजे आज हम हिंदी में करेंगे कविता एक बादलदानी। बच्चे ये कविता आपने पहले भी की हुई है, तो मैं दोबारा आज आपको फिर कविता एक बादलदानी की रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक ये वर्क नहीं किया तो वो बच्चे अपनी हिंदी रीडर की फेयर नोटबुक के ऊपर ये वाला वर्क कर लें। ठीक है, देखो बच्चे, कविता एक बादलदानी। इस कविता में हमें क्या बताया है कि बादल के बरसने से जो धरती पर प्राणी, पेड़ पौधे, ठीक है, होते वो कि खुशी से झूम जाते हैं। ठीक है, और जीव जंतुओं को क्या है कि पानी मिलता है, प्राणियों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को। ठीक है, इस कविता को आप अच्छे से अपनी बुक से रीड करोगे। उसके आगे बच्चे इस पाठ की मैचिंग है। ठीक है, तो आप इस मैचिंग को अच्छे से मैच करोगे। ओके, जैसे बिजली, बिजली कैसे चमकती है, चमचम। ठीक है, ताल तलैया, नैया, बादल, झमाझम, फसल, दान, प्यासी, गैया। ठीक है, आप इसको अच्छे से मैच करोगे। उसके आगे बच्चे सही वाक्य के आगे टिक तथा गलत वाक्य के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। देखो बच्चे, बादल शमाशम बरसते हैं तो ये क्या है कि क्रॉस है। बिजली चमचम चमकती है, टिक। वर्षा ऋतु में गेहूं की फसल होती है, क्रॉस। किसकी होती है? धान की। बादल जल बरसाकर धरती के जीवों की प्यास बुझाते हैं, टिक। उसके आगे बच्चे फिर कविता एक बादलदानी। अब इसके पहले शब्द अर्थ है गगन, आसमान, घाट, नदी का किनारा। गगन किसको कहते हैं हम? आसमान को। घाट, नदी का किनारा। सागर, समुंदर। लहके, लहराती है। रस, अनंत। राह, रस्ते। ठीक है, दानी, दान करने वाला। जीवों, प्राणियों। ठीक है बच्चे, जे तो थे शब्द अर्थ। उसके आगे है फिर प्रश्न उत्तर। अब देखो प्रश्न एक, बिजली कैसे चमकती है? कैसे चमकती है बिजली? चमचम। उसके आगे प्रश्न नंबर 2, बादल पानी कहाँ से भरकर लाते हैं? कहाँ से भरकर लाते हैं? समुंदर से। उसके आगे फिर प्रश्न नंबर 3, धरती दानी कब हो जाती है? उत्तर, जब प्राणियों की प्यास बुझ जाती है। कब हो जाती है? जब प्राणियों की प्यास बुझ जाती है। किसान का मन कब गाने और चहकने लगता है? उत्तर, जब किसान के खेतों में धान की फसल किसान का मन कब गाने और चहकने लगता है? उत्तर, जब किसान के खेतों में धान की फसल लहराती है। क्या है कि जब खेतों में धान की फसल होती है। ठीक है, उससे आगे है फिर पानी ना बरसने पर क्या क्या होता है? उत्तर, पानी ना बरसने पर फसलें सूख जाती हैं और प्राणियों को पानी ना मिलने से मृत्यु हो जाती है। क्या है कि पानी ना मिलने से जो फसलें होती हैं वह सूख जाती हैं और पानी ना मिलने से जो जीव होते हैं, ठीक है, जीव जंतु, तो उनकी मृत्यु हो जाती है, प्राणियों की और जीव जंतु जो होते हैं। आगे है फिर कविता में बादल को दानी क्यों कहा गया है? उत्तर, कविता में बादल को दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सबकी प्यास बुझाते हैं और फसलों को हरा भरा करते हैं। देखो बच्चे, बादल को दानी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबकी प्यास बुझाते हैं और फसलों को हरा भरा करते हैं। उससे आगे बच्चे फिर बादल गांव गांव में रस कैसे बरसाते हैं? कैसे बरसाते हैं? प्राणियों की प्यास बुझाकर। ठीक है, उसके आगे है फिर बच्चे पाठ नंबर 2, डमक डमक की चाल। इस पाठ में हमें क्या बताया है कि हमें बड़ों की बात मानकर अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। ठीक है, और हमें बड़ों की बात को मानना चाहिए। और अगर हमें कोई मुसीबत होती है, ठीक है, हम किसी संकट में फंस जाते हैं, तो हमें क्या है कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। देखो बच्चे, इस पाठ में भी सबसे पहले हम बुक वर्क करेंगे। खालिस्तान है। जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो डैश बजाया जाता है कि क्या बजाया जाता है? ढोल। मार मार कर कुचुम्बर निकाल देगा डैश कहीं का सोमू।
डैश ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी डैश ना हो। डैश ऐसी हो कि चाल किसी को कानो कान भी खबर ना हो। ठीक है, कानो कान भी डैश ना हो खबर। तेजी से भागते डैश और चिड़िया की आवाज़ से डमक डमक समझ गया कि खतरा बेहद नज़दीक है। हिरन। ठीक है, उसके आगे फिर सही वाक्य के आगे टिक तथा गलत वाक्य के आगे क्रॉस का निशान लगाइए। पिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। टिक। डमक डमक को बुजुर्ग बंदर की बात ठीक लगी। टिक। ऊपर से डमक डमक ने शेर के ऊपर पत्थर फेंके किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ। तो क्या है, क्रॉस। अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियां आग बबूला हो उठी। टिक। उससे आगे बच्चे फिर पाठ 2 डमक डमक की चाल के शब्द अर्थ। शाखा, डाली, खत्म, समाप्त। खुद, अपने आप, अवसर, मौका, बुजुर्ग, बूढ़े, परवाह, चिंता, फौरन, तुरंत, नज़दीक, पास। ये तो थे शब्द अर्थ। उससे आगे हैं फिर प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बंदर क्या कर रहे थे? उत्तर, बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद मचा रहे थे। क्या कर रहे थे वो? एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद मचा रहे थे। डमक डमक को डोल बताने पर चिंकी लोमड़ी से एक बंदर क्यों नाराज हो गया? देखो बच्चे, जब चिंकी लोमड़ी ने डमक डमक को डोल बताया तो जो एक बंदर था वो उससे क्यों नाराज हो गया? उत्तर, डमक डमक और डोल बताने पर चिंकी लोमड़ी से एक बंदर इसलिए नाराज हो गया क्योंकि वह बंदर डमक डमक का दोस्त था। क्यों नाराज हो गया? क्योंकि वह उसका दोस्त था। प्रश्न 3, शेर को कैसे पता चला कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है? देखो बच्चे, शेर को कैसे पता चला कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है? उत्तर, शेर को डमक डमक की चाल से पता चला कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है। कैसे पता चला उसे? डमक डमक की चाल से। प्रश्न 4, शेर से बचने के लिए डमक डमक ने क्या किया? उत्तर, शेर से बचने के लिए डमक डमक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। क्या है कि वो पेड़ पर चढ़ गया। उससे आ गया फिर, डमक डमक के आने पर चिंकी लोमड़ी वहां से क्यों चली गई? उत्तर, डमक डमक के आने पर चिंकी लोमड़ी वहां से डर के कारण चली गई। क्यों चली गई वो वहां से? क्योंकि डर के कारण, उसे डर था। प्रश्न 2, बुजुर्ग बंदर ने डमक डमक को क्या बात समझाई? उत्तर, बुजुर्ग बंदर ने डमक डमक को यह बात समझाई कि कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं कि जब अकल आ जाए तभी सही। क्या बात समझाई? कि कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती, जब अकल आ जाए तभी सही। उससे आगे बच्चे फिर प्रश्न 3, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बड़ों की बात को मानना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। क्या सीख मिलती है हमें इस पाठ से? कि हमें बड़ों की बात को मानना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो आज आप कविता 1 बादलदानी और पाठ 2 डमक डमक की चाल को अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट करोगे। और जिन बच्चों ने ये किए हुए हैं कविता 1 और पाठ 2, वो बच्चे इनको लर्न करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक ये वर्क नहीं किया वो अपनी हिंदी रीडर की फेयर नोटबुक के ऊपर इस काम को राइट करेंगे। ओके बच्चे।